हेलो दोस्तों, वेलकम टू GKSB मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन डेमोग्राफी। आपके डेमोग्राफी में क्या क्या आता है, एक तो सेंसस आता है एंड इट इज़ फीचर्स, ठीक है। और जो भी सेंसस 2011 का डेटा है वो भी इसके मतलब अंडर आता है, ठीक है। वो सब आपको इसमें पढ़ना है। ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये हम JKSB जैसे पटवारी का है या जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसके लिए हम बना रहे हैं। तो ये आपके JKSB के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है पूरी सीरीज़, क्योंकि सेम सिलेबस रहता है हर एक एग्ज़ाम के लिए, मतलब जनरल नॉलेज का। तो इससे पहले भी हमने जनरल नॉलेज और साइंस पे बहुत सारे सेशंस लाए हैं ऑलरेडी। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखें तो आप हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो वहाँ पे सारे वो लेक्चर्स प्रेजेंट हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही मतलब इंफॉर्मेटिव रहने वाले हैं। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको हमारी जो ये लेक्चर सीरीज़ इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी तो आप प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इन लेक्चर्स को शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा टेबल है, जितना भी 2011 सेंसस का डेटा है वो हमने इसमें असेंबल किया है, मतलब आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पूरा डेटा इसमें ये हम लास्ट में फाइनली हम डिस्कस भी करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे रिलेटेड टू सेंसस 2011। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये आपके एक मिनट, ये आपके फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट 2022 के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एज पर सेंसस 2011 which with regards to sex ratio the number of females per 1000 males in India was। तो हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे सेक्स रेशो बताना है किसका, इंडिया का सेक्स रेशो क्या था अकॉर्डिंग टू या एज पर सेंसस 2011। देखिए अगर हम यहाँ पे सेक्स रेशो की बात करेंगे, सेक्स रेशो क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। सेक्स रेशो की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो ये क्या है, सेक्स रेशो इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ऑप्शंस में आपको ये भी मिल सकता है नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 मेल्स, वो रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 890, 1140, 990 या 940। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे वो क्या, ऑप्शन नंबर डी 940, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पे कश्मीर की बात करें, JNK की, अगर आपको JNK का पूछा जाएगा कि JNK का जो सेक्स रेशो है वो क्या है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे JNK की बात करेंगे तो JNK का क्या है, सेक्स रेशो जो है वो है 889 JNK का सेक्स रेशो, ठीक है। तो इंडिया का क्या है, इंडिया का है 940 और जो JNK का है, JNK का है 889। देखिए अब अगर हम यहाँ पे स्टेट की बात करेंगे, किस स्टेट का जो सेक्स रेशो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे किस स्टेट का है सबसे ज्यादा है केरला का। केरला स्टेट्स में से सबसे ज्यादा केरला का है और सबसे कम यानी कि लवेस्ट किसका है, लवेस्ट है हरियाणा का लवेस्ट है। जो यूटी का आपसे नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स का ही पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्टेट्स में से याद रखना है, केरला का हाईएस्ट है और जो हरियाणा का लवेस्ट है। तो और नंबर्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, जो इंडिया का ये है सेक्स रेशो वो क्या, वो है 940 और अगर हम JNK की बात करेंगे, JNK का क्या है 889। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात हो रही है। तो ये भी आया था FAA 2022 के एग्जाम में, ये भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारे जो हैं JKSB के क्वेश्चन में एग्जाम से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 67.02%, 70.10%, 74.04%, 81.03%। देखिए यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हो जाती है स्टूडेंट से अक्सर। तो यहाँ किसका पूछा गया, यहाँ पूछा गया है इंडिया का। और अगर आप देखेंगे यहाँ JNK का ऑप्शन भी है, यानी कि 67% जो है ये है JNK की लिटरेसी रेट और 74.04% जो है ये किसके, ये है इंडिया की लिटरेसी रेट। देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर की भी ऑप्शंस में है और इंडिया की भी मतलब यहाँ पे ऑप्शंस में है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट जल्दबाजी करेगा, लिटरेसी रेट देखेगा और यहाँ पे उसने अच्छे से नजर नहीं मारी और उसने पहले ही ऑप्शन देखी 67.02%, वो सोचेगा ये JNK की है, तो यहाँ पे वो करेक्ट आंसर मारेगा ए ऑप्शन, जो कि गलत है। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से अच्छे से देखना है, मतलब पेशेंस से वहां पे देखना है क्वेश्चन पेपर में कि किसका पूछा गया है, इंडिया का पूछा गया है या
JNK का पूछा गया है, क्योंकि ये मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि अक्सर कौन सी गलतियाँ यहाँ पे हो जाती हैं, फिर जब आंसर की निकलते हैं फिर बोलते हैं हम गलत हो गया, घर पहुँच के फिर जब हम मतलब पेपर चेक करते हैं स्टूडेंट्स, फिर ये ऐसे मतलब सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, वरना ये क्वेश्चंस हर किसी को आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे वो है 74.04%। तो इंडिया की लिटरेसी रेट है 74.04% और जम्मू एंड कश्मीर की क्या है 67.02%। और ये सारा डेटा जो है इट इज एज पर 2011। देखिए अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मेल की, यानी कि मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट की बात करेंगे, पूरे इंडिया की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो पूरे इंडिया में जो मेल्स की ये है लिटरेसी रेट वो है 82.14 देखिए 82.14% क्या है मेल लिटरेसी रेट। और अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे तो फीमेल की बहुत ही कम है, यानी कि वो जो ये 74 जो है इससे भी कम है, वो कितनी है वो है 65.46%। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, मेल्स की क्या है 82.14 और फीमेल्स की है 65.46 और ओवरऑल जो है ओवरऑल है 74.04%। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन द जम्मू एंड कश्मीर। देखिए अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा गया है लिटरेसी रेट, लेकिन किसका, जम्मू एंड कश्मीर का, और ये आया था आपके BLW 2024 के एग्जाम में, यानी कि पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में। यहाँ पे क्या करें लेस देन 65 जो कि गलत है। देखिए आपको पता है कितनी है 67% है, 67% आप याद रखना है। डेसिमल्स अगर याद भी नहीं रखोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ये 67 याद रखिए और इंडिया का याद रखिए आप 74%। ठीक है, यहाँ पे 67%। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है लेस देन 65%, ये गलत है। मोर देन 65% यानी 65% से ज्यादा बट लेस देन 70%, तो ये सही है। देखिए एक तो 65 से ज्यादा है यानी कि 67 और 70 से लेस है, तो ये क्या है 67%। और ऑप्शन नंबर सी अगर देखेंगे मोर देन 70%, तो ये भी रॉन्ग है, मोर देन 75% ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना मतलब क्वेश्चन पूछने का अंदाज जो है वो डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन क्या है सेम ही अक्सर मतलब मिलेंगे आपको। लेकिन तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द फॉलोइंग इज द स्टेट हैज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। वो कौन सी स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है वो है नेगेटिव, इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो हमें बताना है वो कौन सी स्टेट है जिसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है वो है नेगेटिव। वो कौन से, वो है नागालैंड, ये आपको याद रखना है नागालैंड। तो कितनी है वो है -0.6%, -0.6% आपको यहाँ पे याद रखना है, -0.6% ये किसके, नागालैंड की। तो ये क्या है, ये है नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी, नागालैंड की। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं जो लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है, नेगेटिव लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ वो किसके, नागालैंड की। और अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट की बात करेंगे, हाईएस्ट किसके, मेघालय की, मेघालय की क्या है ये हाईएस्ट। ठीक है, देखिए नंबर्स आपको यहाँ पे याद नहीं रखने, बस स्टेट का याद रखें किसका हाईएस्ट है और किसका लोवेस्ट है। नागालैंड का क्या है लोवेस्ट है और नेगेटिव है, और मेघालय का है क्या है, ये है मतलब हाईएस्ट है यानी कि ग्रोथ रेट। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 टू 2010। यानी कि हमें बताना है ग्रोथ रेट क्या रही 2001 से लेके 2011 तक, यानी कि 10 ईयर्स में, यानी कि 10 ईयर्स में कितनी जो ग्रोथ रेट है वो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमें बताना है। इसको कहा जाता है एनुअल या हम कह सकते हैं इसको डिकोडल ग्रोथ रेट, डिकोडल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये कितनी रही, ये रही है 17%, कितनी 17%। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और ये कहां से कहां तक बात कर रहा है, 2001 से 2011 तक। तो ये क्या है, ये इसको कहा जाता है डिकेडल ग्रोथ रेट। ठीक है, डिकेडल ग्रोथ रेट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अगर हम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, JNK की डिकेडल ग्रोथ रेट कितनी है, वो है 23.6%। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद रखना चाहेंगे तो आप ये याद रख सकते हैं। 23.6% क्या है ग्रोथ रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इंडिया की क्या है, इंडिया की है 17.72%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है जम्मू एंड कश्मीर में।
तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच आर द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हमें बताना है कौन सी मतलब स्टेट है जिसकी क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लोवेस्ट है, गोवा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या केरला। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे केरला की क्या है, इसकी लोवेस्ट है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो केरला ऐसी स्टेट है जिसमें क्या है लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन उत्तर प्रदेश। देखिए, अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यूपी में। ये आपको याद रखना है, यूपी में सबसे ज्यादा, और उसके बाद है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, यूपी के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद कौन सी स्टेट है, इसके बाद है बिहार, और बिहार के बाद है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स आप याद रखें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी में है। अब यही बताना है कि कितनी परसेंटेज जो है इंडिया की पॉपुलेशन यूपी में रहती है, वो कितनी, वो है 16%। यानी कि इंडिया की 16% पॉपुलेशन कहाँ पे है, वो है यूपी में, यानी कि यूपी में रहती है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 सेंसस विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें बताना इन स्टेटमेंट्स में से, देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड ड्यूरिंग 2011 वाज 650। तो कहा जाता है कि ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है जो कवर हुए किसमें 2011 सेंसस में, वो थे 650, जो कि रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग, इसलिए क्योंकि 640 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर हुए थे, ये आपको याद रखना है। 640 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कवर हुए थे। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इंडिया है 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, 17.5%। और ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो कितना कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट करता है 17.5%। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे लैंड की, तो लैंड कितना कंट्रीब्यूट करता है, लैंड करता है ओनली कंट्रीब्यूट 2.4%। तो इंडिया करता है कंट्रीब्यूट 2.4% लैंड टू द टोटल लैंड जो है वर्ल्ड का। लेकिन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है, 17.5%। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम स्टेटमेंट नंबर 3 देखेंगे, द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेस 68.84%। और ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है। देखिए, अगर हम रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो रूरल पॉपुलेशन कितनी है, रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 68.84%। और इसी तरह अगर हम किसकी बात करेंगे, अर्बन पॉपुलेशन की बात करेंगे, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, वो अबाउट 31%, अबाउट 31%। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये अगर हम देखेंगे स्टेटमेंट नंबर 3, ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। और यहाँ पे क्या कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश यहाँ पे सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है। तो ये भी क्या है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, स्टेटमेंट 2nd, 3rd और 4। तो कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, 2nd, 3rd एंड 4 ओनली। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, अगर हम यहाँ पे अभी अर्बन की बात करेंगे, अर्बन पॉपुलेशन की, जो टोटल अगर हम देखेंगे अर्बन मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट जो है, मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट वो कौन सी है, मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट वो कौन सी, वो है गोवा। तो गोवा क्या है, मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे कितनी अर्बनाइज्ड अर्बन पॉपुलेशन है, वो है 62%। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अब अगर आपको पूछा जाएगा टोटल अर्बन पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा है, अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपको समझना है। ये है मतलब परसेंटेज के हिसाब से 62% कहाँ पे, गोवा में। और अगर हम यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से बात करेंगे सबसे ज्यादा कहाँ पे है, वो है महाराष्ट्र में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीएस स्टेट्स हैव द हाईएस्ट डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना, जो डेंसिटी है ये किस में हम मतलब मेजर करते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपको यहाँ पे यूनिट इसका याद रखना है। तो हमें बताना है सबसे ज्यादा किस स्टेट या यूटी की डेंसिटी ज्यादा है, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पे बिहार। तो बिहार की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि 1106%। ठीक है, 1106 यानी कि 1106% जो है
पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर जो है बिहार की सबसे ज्यादा डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। और अगर हम यहाँ पे लीस्ट की बात करेंगे यानी कि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, वो है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल, देखिए ये सारा आपके जो टेबल मैंने आपको दिखाया उसमें ये सारा कुछ लिखा है अरुणाचल प्रदेश, तो इससे आपका जो है रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा किसके, बिहार की, और सबसे ज्यादा कम किसके, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की कितनी है, वो है 17, यानी कि 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पे आप देखिए बिहार में 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इज ऑफ ईच स्टेट। तो हमें बताना हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो किस स्टेट का है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरला। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट का है, वो है केरला का। किसका, केरला का। और वो क्या, वो है 1084। यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ आपको, जो नंबर्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आप बस हाईएस्ट और लोवेस्ट का यहाँ पे याद रखें और इंडिया का आप टोटल याद रखें। देखिए अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें, इंडिया का सेक्स रेशियो क्या है, इंडिया का सेक्स रेशियो क्या है, वो है 943। देखिए अगर 943 नहीं होगा ऑप्शन में तो 940 होगा, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 943 या 940। लेकिन आप याद रखें यहाँ पे 943 क्या है सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। तो अगर जे.एंड.के की बात करेंगे, जे.एंड.के क्या है, इसकी है 889। जे.एंड.के की क्या है सेक्स रेशियो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। तो हमें बताना है यहाँ पे लीस्ट पॉपुलस स्टेट यहाँ पे कौन सी है, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या गोवा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, वो है सिक्किम। तो सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट की बात करेंगे, हाईएस्ट की कौन सी है, हाईएस्ट है यूपी। यूपी की हाईएस्ट है और लोवेस्ट किसकी है, सिक्किम की। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी, वो है सिक्किम, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक मतलब इंफॉर्मेशन देता हूं आपको, जो सिक्किम है इसको कहा जाता है ब्रदर ऑफ 7 स्टेट्स, ब्रदर ऑफ 7 स्टेट्स। और कौन सी 7 स्टेट्स का ब्रदर है, देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, उनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स। इसी तरह नागालैंड है, नागालैंड, मेघालय है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, कितना 1 2 3 4 5 6, एक और है मेघालय, मिजोरम, हाँ मिजोरम, इनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स, ठीक है। तो ये इस साइड से मैप पे अगर हम इंडिया की बात करेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, ये है 7 सिस्टर इस साइड से। और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है ये सिक्किम आता है यहाँ पे, और इस सिक्किम को कहा जाता है ब्रदर ऑफ दीज 7 स्टेट्स। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एज पर सेंसस 2011 द स्टेट इन इंडिया विद द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। तो कौन सी स्टेट है जिसकी जो रूरल पॉपुलेशन है वो लार्जेस्ट है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पे याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट है जिसकी क्या है, लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन है। देखिए आपको यहाँ पे सेंसस 2011 की थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। देखिए जो सेंसस 2011 है ये है 15th नेशनल सेंसस, 15th नेशनल सेंसस है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो सेंसस 2011 है ये क्या है, ये है 15th नेशनल सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद, तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या है, ये इंडिपेंडेंस के बाद ये 7th जो है 7th नेशनल सेंसस ऑफ इंडिया है, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, फर्स्ट सेंसस हुआ था 1872, और लेकिन ये था, ये इनकम्प्लीट सेंसस था। और ये किसने करवाया था, तब ये करवाया था लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो तब थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि वाइसराय की अगर हम बात करें, वाइसराय थे यही। तो लेकिन इसके बाद 1881 में हुआ था, मतलब कंप्लीट सेंसस हुआ था। और तब कौन थे, तब थे लॉर्ड रिपन थे तब वाइसराय 1881। और इस 1881 के बाद आफ्टर एवरी 10 ईयर जो है सेंसस किया जाता है, ठीक है। तो
अगर आपको मतलब पूछा जाएगा जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस है वो कब हुआ, वो हुआ 1881 और किसकी वाइसरॉयशिप में, लॉर्ड रिपन। और जो पहला जो सेंसस हुआ था वो था 1872 और तब कौन था वाइसरॉय, तब थे वाइसरॉय लॉर्ड मेयो। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए तो 15 क्या है नेशनल सेंसस। और अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करेंगे तो ये क्या है, ये है 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस। और 2021 का जो होना था वो क्या था, वो था 16th, लेकिन वो नहीं हो पाया, उसमें पहले कोविड की वजह से डिले हो गया, तो लेकिन अभी वो फिलहाल नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर हम जो 2011 सेंसस है ये था कास्ट बेस्ड सेंसस, यानी कि कास्ट स्टेट सेंसस, यानी कि कास्ट बेस्ड सेंसस था ये, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या, एज पर सेंसस 2011 द स्टेट इन इंडिया विद हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। तो हमें क्या बताना है, विद हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, वो हमने ऑलरेडी बताया वो क्या है, वो है महाराष्ट्र की। अगर परसेंटेज की बात होगी तो कौन सी है, तो है गोवा विद 62%। और यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, वो क्या है, वो है महाराष्ट्र, यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेस। तो हमें बताना है रूरल पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, वो कितनी ऑलरेडी हमने वो आपको बताया है। तो रूरल पॉपुलेशन है टोटल 68.8% और अर्बन कितनी है, अर्बन है 31.1%। 31.1%। देखिए अगर हम इनकी एडिशन करेंगे तो ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 100 आ जाएगा। तो रूरल कितनी है, रूरल है 68.8% और अर्बन कितनी है 31.1%। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो अर्बनाइज्ड स्टेट जो है वो कौन सी है, वो है गोवा। और अगर हम टोटल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन देखेंगे सबसे ज्यादा किस में है, वो है महाराष्ट्र में, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 2011 सेंसस कवर्ड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है 610 डिस्ट्रिक्ट, 620 डिस्ट्रिक्ट, 630 या 640। तो करेक्ट क्या है, 640 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर हो मतलब किए गए हैं इसमें 2011 सेंसस में। तो होप आपको यहाँ तक ये सारा कुछ समझ आया होगा। देखिए अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज। तो हमें क्या बताना है, जो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो वुमेन के लिटरेसी रेट है वो क्या है, 65.46%, 66.46%, 67.46% या 62.46%। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे ओवरऑल की बात करेंगे तो वो क्या है, वो है 74% और JNK के क्या है 67%। और अगर हम मेल्स की बात करेंगे इंडिया में मेल लिटरेसी रेट वो क्या है, वो है 82%। कितनी है, 82%। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करेंगे वुमेन की, तो वुमेन की कितनी है, वुमेन की है 65%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर। यहाँ पे डेसिमल की मतलब जरूरत नहीं याद रखना, तो यहाँ पे आप 65 भी खाली याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एज पर 2011 सेंसस द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन इन इंडिया इज। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन की, यानी कि ये क्या है, ये सेक्स रेशो। तो यहाँ पे सेक्स रेशो की बात हो रही है, यानी कि सेक्स रेशो क्या है, द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन। तो ये क्या है 920, 930, 940 या 950। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है 940 की यहाँ पे बात, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है 940। और अगर हम JNK की बात करें तो JNK की क्या है 889। तो और अगर हम यहाँ पे स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में से हाईएस्ट जो है सेक्स रेशो की स्टेट का है वो है केरला का। केरला का क्या है हाईएस्ट है। और अगर हम यहाँ पे स्टेट्स की बात करेंगे तो लोवेस्ट किसका है, लोवेस्ट है हरियाणा का। हरियाणा का लोवेस्ट सेक्स रेशो है और केरला का क्या है हाईएस्ट, सॉरी केरला का हाईएस्ट है और हरियाणा का क्या है, हरियाणा का लोवेस्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाय। नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन जो है इसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन पे है वो है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर हेड करता है किसको, नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट अमंग मेन इज। तो यहाँ पे आप किन की बात हो रही है, यहाँ पे मेन की बात हो रही है। अभी हमने डिस्कस किया क्या है 82.14%। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Davis is the census commissioner under whose guidance the 2011 census has been conducted। तो हमें बताना है जो 2011 में सेंसस हुआ
तब सेंसस कमिश्नर कौन थे जिसके गाइडेंस में 2011 सेंसस कंडक्ट हुआ? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डी के सिकरी, जे के बंथिया, डॉक्टर सी चंद्रमौली या डॉक्टर एम विजया नन्नी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? डॉक्टर सी चंद्रमौली। ये कब थे? 2011 में यही क्या थे? सेंसस कमिश्नर। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 1881 की जब फर्स्ट सेंसस हुआ था, कंप्लीट सेंसस, तब कौन थे? तब थे डब्ल्यू सी प्लाउडन। ये कब की बात हो रही है? यानी कि ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है। ब्रिटिश इंडिया की 1881 की 1947 में इंडिया क्या हुआ? इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ। तो फर्स्ट जो है सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस कब हुआ? 1951 में। और इस टाइम पे कौन थे? इस टाइम पे थे येट्स, YEATS। येट्स क्या थे? यहाँ पे सेंसस कमिश्नर। और 1881 यानी फर्स्ट सेंसस कमिश्नर थे डब्ल्यू सी प्लाउडन, ठीक है। और 2011 में कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 2011 census in India is India's day census since independence and day census since 1872। तो ये क्या है? ये है सेवंथ सेंसस सिंस इंडिपेंडेंस से, मतलब क्या है? सेवंथ सेंसस एंड इट इज 15th सेंसस सिंस 1872। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और जो 2021 में होना था वो क्या था? वो था 8th सेंसस सिंस इंडिपेंडेंस एंड 16th सेंसस सिंस 1872। लेकिन ये सेंसस अभी तक नहीं हो पाया, ठीक है। तब कोविड था तो कोविड की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन तब से भी अब 2-3 साल हो गए, लेकिन अभी भी ये सेंसस जो है कंडक्ट यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2022 द लेटेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। जो लेटेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट है 2011 का ही, क्योंकि इसके बाद कोई भी सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ, तो लेटेस्ट है 2011 का। और ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? ये है लोवेस्ट सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। यानी कि इंडिपेंडेंस से ये लोवेस्ट जो है सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो यही है। और क्या है ये है 919 फीमेल्स आउट ऑफ, मतलब पर 1000 बॉयज, यानी कि 919 फीमेल्स, 990 फीमेल्स पर 1000 बॉयज। पहले ऑप्शन क्या है? 900 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, 916 पर 1000 बॉयज, 914 पर 1000 बॉयज या 920 पर 1000 बॉयज। तो यहाँ पे अगर हम देखें करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखिए 919 है, लेकिन यहाँ पे 919 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आया है ये आया था SSC में शायद, और तब उन्होंने करेक्ट ऑप्शन दिया था 914, जो कि शायद ये डिस्कार्ड हुआ था ये क्वेश्चन फिर। लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होनी चाहिए थी? 919 पर 1000 बॉयज। देख, अगर हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर का जो चाइल्ड रेशो है, चाइल्ड सेक्स रेशो है, वो क्या है? वो है 862। और यहाँ अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे तो स्टेट विद हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो इज दैट इज मिजोरम। मिजोरम का सबसे ज्यादा है। और लवेस्ट किसका है? लवेस्ट है हरियाणा। जो हरियाणा है, हरियाणा का जो सेक्स रेशो है वो भी लवेस्ट है, और चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो भी लवेस्ट है। यह आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज या और नॉट करेक्टली मेजर्ड। हमें बताना इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मेजर्ड नहीं है। मिजोरम हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो अभी हमने देखा, ये करेक्ट है। हरियाणा लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो ये भी हमने देखा, ये भी करेक्ट है। केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेशो रेट, ये भी सही है। जो केरला है इसका जो लिटरेसी रेट है वो हाईएस्ट है, और बिहार का सबसे लोवेस्ट है। फिर रहा नागालैंड हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ, ये क्या है? ये रॉन्ग। इसका क्या है? इसका है लोवेस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो है ऑप्शन नंबर 4, 23 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देश वाज द मैस्कॉट ऑफ 2011 इंडियन सेंसस। तो हमें बताना मैस्कॉट क्या था 2011 सेंसस का। A woman enumerator, a helping hand symbol, a child and mother, a teddy bear। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 वाज, जो सेंसस 2011 का स्लोगन था वो क्या था? वन सेंसस मिलियन फ्यूचर, वन सेंसस आवर सेंसस मिलियन फ्यूचर, फ्यूचर वन सेंसस वन फ्यूचर, या आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये क्या था? ये था स्लोगन ऑफ सेंसस 2011, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देश इज ऑल्सो कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपने जो डेमोग्राफिक साइकिल जो है वो आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे हमें बताना जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है वो कौन सा है? 1921, 1901, 1931 या 2011। तो ये किस साल को कहा जाता है? 1921 को कहा जाता है। 1921 को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना, 1921।
तो 27 देखते हैं, द फर्स्ट एवर सेंसस इन मॉडर्न हिस्ट्री वाज कंडक्टेड बाय, तो कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्ट मॉडर्न सेंसस जो है वो कंडक्ट किया फर्स्ट टाइम? यूके, अमेरिका, न्यूजीलैंड या इंडिया? तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे वो क्या है, वो है अमेरिका, यानी कि यूएसए ने फर्स्ट जो सेंसस है मॉडर्न सेंसस जो है वो कनेक्ट किया। देखिए न्यूजीलैंड की यहाँ पे बात हो रही है, इससे एक पॉइंट याद में आया, जहन में आया, जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड पहली ऐसी कंट्री है जिसने वुमेन को दिया राइट टू वोट, वुमेन को दिया राइट टू वोट, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। और दूसरी कंट्री कौन सी है जिसने वुमेन को दिया राइट टू वोट, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, ये भी पॉइंट्स आप याद रख लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्रायर टू 2011 द कास्ट सेंसस वाज लास्ट कंडक्टेड इन ईयर, यानी कि 2011 से पहले जो कास्ट सेंसस है वो कब कंडक्ट हुआ था? 2011 वाला जो था ये भी था कास्ट सेंसस, ये भी था, ठीक है। तो इससे पहले कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में हुआ था कंडक्ट किया कास्ट सेंसस 1931 में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल इन सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, अभी मैंने आपको बताया, हमने डिस्कस किया, तो इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में दे देना, कमेंट सेक्शन में दे देना इसका आंसर, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। फर्स्ट जो है इसका इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप ध्यान से इसका आंसर देना। व्हाट इज सेक्स रेशो, तो यहाँ पे है क्या है, सेक्स रेशो की डिफिनेशन देनी है सेक्स रेशो की। नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। देखिए जो एनसीईआरटी 12 है, एनसीईआरटी 12 यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जो इंडिया है, इंडिया में जो सेक्स रेशो की डेफिनेशन है वो है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। लेकिन अगर हम आउटसाइड इंडिया की बात करें, यानी कि बाकी कंट्रीज में, वहाँ पे क्या डेफिनेशन है इसकी, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स हो रही है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स। तो ये है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर पूछा जाता है सेक्स रेशियो की डेफिनेशन, ठीक है। विच पीरियड इज रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो किस पीरियड को कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जबकि जिस पीरियड में पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रो होगी, रैपिडली। 1901 to 1921, 1921 to 1951, 1951 to 81, 81 to 2001। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 1951 to 1981 इस पीरियड को कहा जाता है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विच इज द स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया, हमें बताना है कौन सी स्टेट वो है जहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट सबसे ज्यादा है इंडिया में। आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससीज हैं, पॉपुलेशन इनकी सबसे ज्यादा। अगर हम यहाँ पे एसटीज की बात करेंगे, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, वो किस स्टेट में है सबसे ज्यादा, वो है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटीज की पॉपुलेशन है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विच इज द इंडियन स्टेट विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एससीज इन देयर पॉपुलेशन, तो हमें क्या पता है, परसेंटेज यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है। इससे पहले क्या हो रही थी बात, यानी कि पॉपुलेशन की सबसे ज्यादा कहाँ है, लेकिन अब अगर परसेंटेज का आया तो सबसे ज्यादा एससीज की पॉपुलेशन है इनके इन परसेंटेज, हाईएस्ट परसेंट कहाँ पे, वो है पंजाब में। तो पंजाब में इनकी परसेंटेज की, इनकी एससीज की सबसे ज्यादा परसेंटेज है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट डज इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन, तो हमें बताना है इन्फेंट मोर्टेलिटी की डेफिनेशन क्या है। द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज 1 ईयर ऑफ एज। डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर एज, ये रॉन्ग है। डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ 6 मंथ्स, ये भी रॉन्ग है। डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 34 का क्या है, ए। द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि कितनी डेथ्स होंगे पर 1000 लाइव बर्थ्स, और किस एज में, यानी कि अंडर द एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विच एज ग्रुप इज इंक्लूडेड एट चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो जब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो इसमें हम किस एज ग्रुप को लेते हैं, ठीक है, यानी कि हम किन की बात यहाँ पे करते हैं, किस एज ग्रुप की यहाँ पे बात करते हैं जब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं, 1 to 6, 0 to 5, 0 to 6 या 0 to 6 मंथ्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 to 6 ईयर्स जितने भी चाइल्ड्स हैं इनको हम काउंट करते हैं किसमें, चाइल्ड सेक्स रेशियो हम जब निकालते हैं, यानी कि किन बच्चों के लेते हैं जिनकी एज होगी 0 to 6 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखते हैं। व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, हमें बताना है यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है। वुमेन्स डेथ ऑकर्ड बिफोर 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। द एनुअल नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स पर lakh live births due to pregnancy. The death of women occurred within 2 years
2 ईयर ऑफ चाइल्ड बर्थ या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36 का, यानी कि द नंबर एनुअल नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स पर लेग लाइव बर्थ ड्यू टू प्रेगनेंसी। ये यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी की क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है, यानी कि कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स की डेथ हो जाएगी पर लेग लाइव बर्थ्स ड्यू टू प्रेगनेंसी की वजह से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, ये हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज बाय नीति आयोग 2016, जो नीति आयोग ने क्या रिलीज किया लेटेस्ट डेटा 2016 में, व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है इंडिया में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या है, 24 पर 1000 लाइव बर्थ्स, 34 पर 1000 लाइव बर्थ्स, 29 पर 1000 लाइव बर्थ्स या 54 पर 1000 लाइव बर्थ्स। तो यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है, यहाँ पे 34, यानी कि 34 क्या है यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 34 चिल्ड्रन जो है उनकी डेथ होती है पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। फादर ऑफ डेमोग्राफी इज, तो हमें बताना है यहाँ पे फादर ऑफ डेमोग्राफी जो है वो कौन है, इलिनोर ऑस्ट्रॉम, जॉन ग्रांट, मिल्टन फ्रीडमैन या वैरन बफेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट आंसर है, जॉन ग्रांट क्या है फादर ऑफ डेमोग्राफी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वो डेमोग्राफी की बात करेंगे तो डेमो की मीनिंग क्या है, डेमो मीनस पीपल, डेमो मीनस पीपल। और अगर यहाँ पे ग्राफी की बात करेंगे, ग्राफी, तो ग्राफी मीनस डिस्क्रिप्शन या राइटिंग की हम बात करेंगे। तो पीपल्स डिस्क्रिप्शन है, पीपल्स राइटिंग, ठीक है। तो इसकी ये फुल मीनिंग बन जाती है, लिटरल मीनिंग। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखें। और जो डेमोग्राफी है ये कौन सा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए जो अक्सर जो क्वेश्चन है वो किस में से आएंगे, वो आपको पूछे जाएंगे ज़्यादा 2011 का सेंसस जो है उसके डेटा के जो है उसके अकॉर्डिंग मतलब पूछा जाएगा, यानी उसके आसपास ही पूछा जाएगा। ज़्यादा ये टर्म्स जो डेमोग्राफी की है उसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर ये सेंसस का जो डेटा है उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। व्हेन फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड, यानी कि जब फर्स्ट सेंसस हेल्ड हुआ, हु वाज द गवर्नर जनरल, तब गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड डलहौजी। कौन थे, लॉर्ड मेयो। कब, 1872 में। और जब 1881 में कंडक्ट हुआ था तब कौन थे, लॉर्ड रिपन। ये भी आपको याद रखना है। लॉर्ड रिपन क्या थे, वाइसराय। एक्चुअली यहाँ पे वाइसराय थे, इसी को कहा जाता था पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यही फिर कन्वर्ट हुआ किसमें, वाइसराय में। कब, 1856 में, 57 में शायद, हाँ 1857 में गवर्नर जनरल बन गया वाइसराय। तो क्वेश्चन नंबर 40, द टर्म डेमोग्राफी वाज गिवन बाय, तो टर्म डेमोग्राफी जो है ये किसने दी, एडम स्मिथ। और दूसरी ऑप्शन क्या है, एशियल गिलार्ड, इसी तरह जॉन एम कीन्स या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, एशियल गिलार्ड जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो गिलार्ड आप यहाँ पे याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का क्या है, डेमोग्राफी जो है ये किसने दी है, एशियल गिलार्ड ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, नेशनल सेंसस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो नेशनल सेंसस डे जो है ये कब ऑब्जर्व मतलब मनाया जाता है, 9 जनवरी, 9 फेब, 4 अगस्त या 1 अप्रैल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या, 9 फेब, यानी कि 9 फरवरी को, यानी कि 9 फरवरी को क्या मनाया जाता है, नेशनल सेंसस डे। देखिए ये थे कुछ मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सेंसस के रिलेटेड। तो आज के लेक्चर में बस इतना है। अब थोड़ा सा हम वो टेबल देखते हैं जो हमने पहले आपको यहाँ पे पहली स्लाइड में आपने देखा था, ये वाला टेबल सेंसस का। देखिए जो भी यहाँ पे रेड कलर में दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे, देखिए पहले हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे। तो इंडिया की क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी, 382, ठीक है, 382। इसी तरह अगर डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करेंगे 17.64%, और लिटरेसी रेट की अगर हम बात करेंगे 74%, 82% और 65% फीमेल्स की। सेक्स रेशो 943, चाइल्ड सेक्स रेशो 919। ये हमने सारे किसमें डिस्कस किए, इन क्वेश्चंस में हमने सारे डिस्कस किए। देखिए आप ये टेबुलर फॉर्म में ऐसे याद रखिए, यानी कि इंडिया की क्या है, और इसी तरह JNK की क्या है, और इसी तरह हाईएस्ट स्टेट क्या है, लोएस्ट स्टेट क्या है। यूटी भी आप अगर मतलब हो सके तो यूटी भी आप याद करना। अक्सर यूटी से नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा अगर पूछा जाएगा, देखो ये वाला कॉलम जो है ना इंडिया का, इससे पूछा जाता है, और इससे JNK वाला जो कॉलम है, और पूछा जाता है इससे।
लेकिन ज़्यादा इन दो इंडिया और जे का पूछा जाता है। कभी कभार हाईएस्ट स्टेट और लोवेस्ट स्टेट का भी पूछा जाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अभी कुछ और पॉइंट्स भी हैं इसमें, लेकिन आज का लेक्चर जो है ये हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप जो भी डेमोग्राफी की बाकी जो टर्म्स है वो आपको मतलब ऑलरेडी पता होगा, उनके बारे में मतलब आपने पढ़ा होगा ये सारा अच्छे से। लेकिन ज़्यादा जो अक्सर क्वेश्चन जो हैं वो इसी टेबल से आते हैं। ये वाला टेबल जो है आप अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जो आज का लेक्चर है ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड या पॉइंट के रिलेटेड तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये हमारा लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इससे अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें ताकि हम और भी आपके लिए ऐसे मतलब मज़ेदार यानी कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे उसमें। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।